वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका स्पेशलाइज अकाउंटेंसी का जो बुक है आपका डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 वाला। और ये जो क्वेश्चन है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आपका 2021 में जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था स्पेशलाइज अकाउंटेंसी का बीकॉम ऑनर्स के तहत, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बैंकिंग अकाउंट्स वाला, क्वेश्चन नंबर शायद 10 है उसमें, उसका क्या करा वीडियो बनाए। तो मैंने देखा कि स्पेशलाइज अकाउंटेंसी में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। और आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइज अकाउंटेंसी बीकॉम ऑनर्स के तहत पेपर 3 में जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, सब क्या दोनों क्या है आपका सेम है, राइट। तो मैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और लगता है कि आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का आपका एग्जामिनेशन 2023 का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, शायद 18-19 अगस्त से उसका एग्जाम है। तो उनको क्या, वो स्टूडेंट्स को क्या करेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक्चुअली मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, जिस मोबाइल से मैं बनाता था, ये दूसरा मोबाइल है। अब पता नहीं इसका आपका ऑडियो वीडियो कैसा आएगा, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, राइट। इसलिए मैं 2-3-4 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, राइट। वो मोबाइल जो था जिससे मैं बनाता था उसको मैंने क्या किया, बनने के लिए दिया। 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, फिर कंटिन्यूटी के साथ आपको वीडियोस मिलता रहेगा, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, बैंकिंग अकाउंट से रिलेटेड है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब बैंकिंग आप चैप्टर पढ़ेंगे इसमें टोटल 16 क्या होता है, शेड्यूल्स होता है, राइट। 1 से जो 12 शेड्यूल्स होता है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। और 13, 14, 15 जो शेड्यूल होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होता है। और जहां बहुत हद तक चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट वाला नहीं पूछेगा, 1 से 12 शेड्यूल वाला नहीं पूछेगा, बात समझ रहे हैं ना। आपका कौन वाला पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। 13, 14, 15, 16 ज्यादा चांस रहता है पूछने वाला। तो अब सवाल उठता है कि सर ये शेड्यूल क्या होता है, राइट। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया है। एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, उसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए जा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। तो सवाल उठता है कि सर 13 में होता है इंटरेस्ट अर्न, यानी जितना जो कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट को अर्न करेगा वो शेड्यूल नंबर कितना में जाएगा, 13 में। अदर इनकम जाएगा शेड्यूल नंबर 14 में। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट को देता है, शेड्यूल नंबर कितना, 15 में। और इसके बाद शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाता है। बात समझ गए ना। अब शेड्यूल क्या है, हेड है। जैसे फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट्स वाला हेड में जाएगा, करेंट एसेट्स तो करेंट एसेट्स वाला हेड में जाएगा। दूसरी तरीका से शेड्यूल क्या है, आपका हेड है। अब जिसमें जो जाने वाला होगा एक्सपेंसेस या इनकम, उसी में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के क्या करता हूं, दिखाता हूं। बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, द फ्लोइंग बैलेंसेज आर अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ भारत बैंक लिमिटेड। किसका है, आपका भारत बैंक लिमिटेड का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। और आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 2014। हो सके आपका जो बुक है आपके क्वेश्चन में ये ईयर चेंज हो सकता है, 2008, 9, 10 हो सकता है। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। फिर क्या बोलता है, इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विथ इट्स इनक्लोजर ऑल्सो गिव नेसेसरी नोट्स। देखिए जो आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बस यहीं तक डाल के छोड़ दिया है, 2014 या 2008 जो भी है आपका छोड़ दिया है। इसके आगे भी क्वेश्चन है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ है आपका बीकॉम, आपका अकाउंट ऑनर्स स्पेशलाइज अकाउंटेंसी के तहत, उसके आगे लिखा नहीं है लेकिन आगे भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विथ इट्स इनक्लोजर, मतलब जो आपका फॉर्मेट है शेड्यूल 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, वो भी आपको बनाना है। और साथ में ऑल्सो गिव नेसेसरी नोट्स, अगर कोई नोट्स है उसको भी क्या करना है, आपको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सारा आपका क्या है, एक्सपेंसेज और इनकम है। यानी शेड्यूल 13, 14, 15, 16 में कौन कौन सा आइटम्स जाएगा पूरा डेटा दिए हुए हैं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 वाला 13 में डालेंगे, 14 वाला 14 में, 15 वाला 15 में, 16 वाला 16 में
जब वो शेड्यूल 1 से 13 से 16 तक 13 14 15 16 जब बना लेंगे तब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक बात सुन लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपसे तभी बन पाएगा जब आप शेड्यूल क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बिना शेड्यूल कंप्लीट किए हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने वाला नहीं है, याद रखिएगा। तो देखिए क्या सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी एंड अलाउंसेस, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट, रेंट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर्स फीस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉकर रेंट्स, उसके बाद ट्रांसफर फीस है, डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज हो गया, फिर सन्ड्री इनकम, ये सब क्या है आपका एक्सपेंसेज इनकम दिया हुआ है, शेड्यूल 13 14 15 16 में जाएगा। उसके बाद कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, दी अदर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज, क्या सुन लीजिए, रिबिट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो बिल डिस्काउंट आप किए है ना उस पर क्या किया आपने, रिबिट दिया है, कितना 98,000। तो ये जो बिल डिस्काउंटेड है ना, डिस्काउंटेड ऑफ बिल्स, उसमें क्या हो जाएगा, ये आइटम लेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स प्रोविजंस करना, बैड डेट से रिलेटेड कितना 80,000, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना करना है आपका 3 लाख। तो 80,000 3 लाख कितना हो जाएगा, टोटल 3,80,000, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सुविधा के लिए क्वेश्चंस क्या किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, टाइम इससे बचेगा। देखिए आपका क्या बोलता है, सोल्यूशन नंबर 2 शेड्यूल नंबर 13 में क्या जाएगा, इंटरेस्ट अर्न, यानी कॉमर्शियल बैंक जितना इंटरेस्ट अर्न करेगा उस शेड्यूल नंबर कितना में जाएगा, 13 में, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हेड होता है इंटरेस्ट स्लैश डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स। तो देखिए कैसे लिखा, 15,64,000 कैसे लिखा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 5 लाख वर्किंग नोट्स में दिखाया है 5,08,000। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 5,08,000। आपका जो कॉमर्शियल बैंक लोन देता है, चाहे हाउस लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। तो कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या है आपका इनकम, तो कहाँ जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 13 में, इंटरेस्ट अर्न वाला में। बात समझे ना। और कॉमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग सोचिएगा, ये कॉमर्शियल बैंक का हम अकाउंटेंट है, कॉमर्शियल बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ पर क्या चीज लिखेगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 5,08,000 हो गया, जो आपका लोन दिया उस पर इंटरेस्ट लिया। फिर क्या बोलता है आपका, देख लीजिए, फिर आपका क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट। ध्यान समझिएगा, जो कैश क्रेडिट दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा आमतौर पर बिजनेसमैन को करेंट अकाउंट पे, उस पर भी इंटरेस्ट लेता है, तो वो भी किस में जाएगा, शेड्यूल नंबर 13 में। कितना है, 4,46,000, कितना है, 4,46,000। तो 4,46,000 लिखे, 4,46,000। उसके बाद देख लीजिए क्या है, 3,90,000, देख लीजिए कहाँ पे है, 3 लाख कितना है आपका 90,000। तो देखिए 3,90,000 का 5,08,000 ये हो गया। या देखिए आपका डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, बिल डिस्काउंट करता है। क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें क्या होता है, जो सेलर होता है ना, परचेजर को जब उधार सामान बेचता है तो सेलर क्या करता है, ड्राफ्ट लिखता है कि आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर देंगे जिसका प्रतिफल दिया जा चुका है, ठीक है। प्रतिफल मतलब क्या, गुड्स आपको दिया जा चुका है। परचेजर उसको पढ़ के, वो जो ड्राफ्ट है पढ़ के, बिल्स को पढ़ के पुनः किसके पास भेज देता है, सेलर के पास। तो सेलर के लिए होता है बिल्स पेबल, परचेजर के लिए क्या होता है, बिल्स पेबल। वो जो आपका बिल्स आया है वो क्या कर सकता है, जिसके पास बिल है मैच्योरिटी डेट के पहले आपका कॉमर्शियल बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कितना, 3,90,000। तो 3,90,000 बिल डिस्काउंटेड पे क्या हुआ, इनकम हुआ किसको, कॉमर्शियल बैंक को। कितना जाएगा, शेड्यूल नंबर 13 में, ठीक है। तो 13 में डाल दिए 3,90,000। अब देख लीजिए 3,08,000 वाला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट किया है ना, उस पर क्या किया कॉमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज किया। तो कितना हो गया, 3,08,000। यहां तक हो गया जी। आप देखें कि सब क्या बिल डिस्काउंटेड है और इंटरेस्ट अर्न किया गया किसके द्वारा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कैश क्रेडिट हो, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ये जो 98,000 इसको समझिएगा, यहां पे है ना आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, कितना 98,000, यानी जो बिल डिस्काउंटेड कितना हुआ, 3,90,000 डिस्काउंटेड हुआ, बिल डिस्काउंटेड हुआ। उस पे क्या कर रहा है कि 98,000 बोलता है, चलो और तुम लोग को क्या करते हैं, हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो इनकम क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। टोटल इनकम कितना हुआ बिल डिस्काउंटेड पे, 3,90,000, जिसमें 98,000 क्या किया, डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, यानी जो बिल डिस्काउंट करवाया है उसको। तो वो क्या हो जाएगा, इनकम घट जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, जितना बिल डिस्काउंटेड होगा ना, उसमें जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड उसको क्या कर दीजिएगा, लेस, क्योंकि इतना पार्ट रिबेट के तौर पर दे दिया, डिस्काउंट के तौर पर दे दिया कॉमर्शियल बैंक कस्टमर को, तो इनकम का पार्ट नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेस कर दिया। तो फाइनली कितना आया आपका, 15,64,000।
50,64,000। तो देखिए मैंने लिख दिया है, इसमें सब हो गया हेड में, इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांसेस, बिल एटसेट्रा। तो कितना हो गया आपका 15,64,000। तो कितना लिखा 15,64,000, 50,64,000। और देखिए ये वर्किंग नोट्स 1 में 1 है ना, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे 1 लिख दिया ना 1। ये क्या लिख दिया मैंने 1। तो जो आपका एग्जामिनर है समझ जाएगा कि 15,64,000 कैसा आया है, कैलकुलेशन नंबर 1 से। ये दिखाना जरूरी है। क्या बोलता है, इनक्लोजर ऑल्सो नेसेसरी नोट्स आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया जी। तो आपका बन गया कितना, अदर्स में भी है, अदर्स कितना है 84,000। अदर्स कितना है आपका 84,000। तो अदर्स वाला देख लीजिए 84,000 कहीं पे है, अदर्स में देखिए 84,000 कहीं पे। ये तो सबको जोड़ के लिखा होगा ना, सबको क्या किया होगा, जोड़ के लिखा होगा। क्या क्या दिखी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कमीशन रिसीव्ड वो नहीं जाएगा, उसके बाद सैलरीज हो गया आपका, डिस्काउंट और बिल डिस्काउंटेड हो गया आपका। देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट वो तो हो गया ना अदर्स में 84,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट वो तो लिख दिए थे आपका, हाँ जी। यहाँ देखिए अदर में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट कितना हो गया आपका 84,000। कितना हो गया 84,000। तो मैंने कितना लिख दिया आपका यहाँ पे 84,000 अदर्स में, ठीक है। अदर्स में क्या हो गया आपका 84,000। तो टोटल कितना हो गया आपका 16,48,000। कितना हो गया 16,48,000। ये किसमें आ गया अदर्स में। तो ये जो मेरा बना शेड्यूल नंबर कितना बना मेरे को 13, ठीक है। अब इसके बाद जो भी इनकम जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, बिल डिस्काउंटेड हो गया, उसके बाद जो भी जाएगा वो किस में जाएगा आपका अदर में, अदर इनकम। शेड्यूल नंबर कितना है वो 14, ठीक है। 14 में देख लीजिए कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 16,400। देखिए कहीं पे होगा आपका 16,000 कितना है 400, ठीक है। कहाँ पे है देखिए 15,000 आपका, अच्छा 16,400 है ना यहाँ पे, तो आपका लिखा भी होगा 6,800 है ना। तो आपका यहाँ पे आपका कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 16,400 कहीं पे, हाँ देखिए यहाँ पे कमीशन रिसिव्ड है ना 16,400। तो कमीशन रिसिव्ड हुआ है कितना 16,400। तो कितना जाएगा शेड्यूल नंबर आपका कितना जाएगा 14 में, लिख दिए कितना 16,400। उसके बाद मिसलेनियस इनकम, और भी कोई इनकम है। देखिए कितना कितना वाला 2,000 वाला। देखिए पहले 2,000 वाला कोई होगा लॉकर रेंट्स, कॉमर्शियल बैंक कस्टमर को लॉकर फैसिलिटीज देता है, उससे क्या करता है लॉकर रेंट लेता है, तो इनकम हो गया। तो शेड्यूल कितना में जाएगा 14 में जाएगा। तो आपका हो गया कितना 2,000। उसके बाद 1,400 देखिए ट्रांसफर फीस कितना हो गया 1,400, ये भी इनकम है। उसके बाद क्या हुआ 3,400 हो गया। देख लीजिए 3,400 क्या होगा सन्ड्री इनकम एंड चार्जेस कितना हो गया 3,400। तो आपका 2,000 1,400 3,400 जोड़ेंगे कितना हो गया 6,800। तो अदर इनकम में कितना आ गया 6,800। और ये जो कैलकुलेशन नंबर टूल है ना, ये 2 से मैंने क्या किया निकाला है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, कितना लिख देंगे 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 23,200। यानी शेड्यूल नंबर 13 आ गया 16,48,000, 16,48,000। और आपका शेड्यूल नंबर 14 कितना हो गया 23,200। ये दोनों क्या हो गया इनकम का पार्ट हो गया 13-14। अब हम लोग क्या करेंगे आपका शेड्यूल नंबर 15। अब क्या करेगा इंटरेस्ट देगा भी, तो कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देता है ना, सेविंग अकाउंट का पैसा जमा है, करेंट अकाउंट का पैसा जमा है, होम सेविंग अकाउंट का, रेकरिंग अकाउंट का, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स का। तो उस पर कॉमर्शियल बैंक कस्टमर को क्या देता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वाला क्या करेंगे लिखाएंगे इंटरेस्ट और डिपॉजिट। तो देखिए कितना कितना है, पहला है 5,50,000। देखिए 5,50,000 कहाँ है 5,50,000 होगा कहीं ना कहीं, देख लीजिए ध्यान से, नहीं है होना तो चाहिए। हाँ यहाँ पे ना इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट कितना है 5,50,000। तो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया है कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद कितना है 1,36,000। 1,36,000 का आइटम देखिए 1,36,000 कहाँ है आपका, देख लीजिए 1,36,000 होगा कहीं ना कहीं पे। 15 इतना हो गया आपका, इतना 4 लाख हो गया, इतना इतना 2,800, इतना इतना कितना है आपका जी 1,36,000, 1,36,000। हाँ यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट पे कितना दे रहा है आपका 1,36,000 है ना। तो 1,36,000 तो आपका क्या बोलता है 5,50,000 किस पे दिया आपका फिक्स डिपॉजिट पे, और आपका सेविंग अकाउंट पे कितना दिया 1,36,000। टोटल जो इंटरेस्ट दे दिया कितना 6,86,000। तो लिख दिए कितना हम लोग देखिए 6,86,000। ये आपका कितना वर्किंग नंबर नोट से आया है 3 से, तो यहाँ पर छोटा सा क्या लिख दिए 3, ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल मैंने 13, 14 और क्या किया 15 बना के दिखा दिया। अब हम तुरंत शेड्यूल नंबर 16 बनाएंगे और फिर क्या बना के दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस में बनाऊंगा उसका सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको शेड्यूल नंबर 16 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको शेड्यूल नंबर 16 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाऊंगा। देखिए आपको नीचे में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक समझा के आपका क्या करेंगे, मोबाइल थोड़ा सा क्या करेंगे, हम डाउन करेंगे तो आपको पूरा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात होता है शेड्यूल नंबर 16, 13, 14 बता दिया, 15 बता दिया, ये कौन है आपका 16 किससे रिलेटेड होता है, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। और आपका मैंने सब लिख दिया। देखिए सबसे पहले क्या है, पेमेंट्स टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज कितना है आपका 1,08,000, रेंट टैक्सेस लाइटिंग कितना है 36,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 5,800, डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज कितना है 10,000, डायरेक्टर फी अलाउंसेस कितना है आपका 6,000, ऑडिटर फीस कितना है आपका 2,400, पोस्टल टेलीग्राम कितना 2,800। ठीक है, ये मेरा कौन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, यानी कॉमर्शियल बैंक को चलाने से संबंधित जितने भी तरह का खर्च होता है, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डिप्रिसिएशन एटसेट्रा, वो सब किस में जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 1,71,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे ना फाइनल अकाउंट में, सोल ट्रेड पार्टनरशिप में, वही वाला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कॉमर्शियल बैंक को चलाने से रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तहत आते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 1,71,000। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 क्या किया, बना दिया। अब ना बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ भारत बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, आपका जो ईयर होगा दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए पहला इनकम में कौन है, इंटरेस्ट अर्न। तो आपका शेड्यूल नंबर कितना है, देखिए शेड्यूल नंबर है ना, शेड्यूल नंबर कितना है 13, 16,48,000 मैंने निकाल के बता दिया है। फिर आपका अदर इनकम, उसके लिए शेड्यूल नंबर कितना है 14, तो आपका कितना 23,200। तो 13, 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया मेरा 16,71,200। ठीक है, 16,71,200 ये लिख दिया। उसके बाद देखिए आपका टोटल कर दिया। अब क्या है एक्सपेंडिचर, पहला था इनकम हेड, अब क्या एक्सपेंडिचर में क्या है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी आपका शेड्यूल नंबर 15 जितना भी इंटरेस्ट दिया है कौन, कॉमर्शियल बैंक, मैंने निकाला कितना 6,86,000। ठीक है, हो गया। फिर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए 16 है ना, अभी निकाला कितना आपका 1,71,000, यहां तक हो गया। अब ध्यान से समझिए, आपका 15, 16 के ठीक नीचे लिखते हैं क्या, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। 15, 16 के ठीक नीचे क्या लिखते हैं, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। हाँ, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी का कोई शेड्यूल नहीं है, वो किसी शेड्यूल में जाता नहीं है, लेकिन 15, 16 के नीचे लिखा जाता है कि एक तरह से वो भी क्या प्रोविजन से, उससे भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो 15, 16 में नहीं जाएगा, 15, 16 के नीचे लिखते हैं प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। ठीक है, तो अभी हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे प्रोविजन एंड कंटीजेंसी कैसे हुआ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी नीचे कैलकुलेशंस भी मैंने किया है। देखिए बैड डेब्ट्स के लिए कितना है 80,000, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के लिए कितना है 3 लाख। तो 80,000 और 3 लाख कितना हो गया आपका 3,80,000। बात समझे ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 80,000 और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 3 लाख। 3 लाख और 80,000 कितना हो गया 3,80,000। ठीक है, नीचे कैलकुलेशंस भी दिखाएं, अभी हम आपको मोबाइल को डाउन करके दिखाएंगे। तो आपका कितना हो गया 3,80,000। तो टोटल जो आपका एक तरह से एक्सपेंसेज हो गया 12,37,000। कितना हो गया 12,37,000। तो देखिए 16,71,200 आपका इनकम हुआ और 12,37,000 क्या हुआ एक्सपेंसेस। तो इनकम एक्सपेंसेस घटा देंगे तो फाइनली मेरा क्या निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी आए तो प्रॉफिट आएगा। तो हमने क्या किया 16,71,200 में 12,37,000 क्या किया माइनस कर दिया, तो रिजल्ट प्लस में आया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ 4,34,200। बात समझ रहे हैं ना, फॉर्मेट को समझिएगा, कितना हो गया 4,34,200। 16,71,200 में लेस कर दिया 12,37,000, कितना गया 4,34,200। यहां तक हो गया जी। उसके बाद आपका क्या बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी पिछले साल का कोई प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको भी क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन है तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे ऐसे डैश करके छोड़ देंगे। अब देखिए नीचे में, पहले मैं मोबाइल को क्या करूँ थोड़ा डाउन कर लूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ना। हाँ देखिए मोबाइल को मैंने डाउन किया, थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। बोलता क्या है आपका कितना आ गया 4,34,000। अब ध्यान से सुनिए, चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले, राइट, तो जितना प्रॉफिट आएगा उसका 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे।
कॉमर्शियल बैंक में जितना प्रॉफिट होता है, चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले, जितना प्रॉफिट है उसका 25% कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व में। जब हम लोग पढ़ते थे उसमें 20% था, अभी कितना है 25%, तो आप 25% क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले। तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना हो गया टोटल, 4,34,200। तो देखिए मैंने लिखा है स्टैट्यूटरी रिजर्व 4,34,200 का 25% कितना आ गया आपका, 1,08,550। तो देखिए मैंने लिखा कितना है आपका एप्रोप्रिएशंस में लिखा ना, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 1,08,550। ठीक है, अब उसके बाद जो पैसा बचेगा कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। तो 4,34,200 में आपने 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, 1,08,550। तो अब फाइनली कितना बचा होगा, 4,34,200 में लेस कर दिए 1,08,550, तो कितना बचा, 3,25,650। तो यही पैसा कहाँ चला जाएगा, आपका बैलेंस शीट में। तो इस तरह से आपका ये बन के तैयार हो गया। देखिए मैंने वर्किंग नोट में भी लिखा है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। देखिए वर्किंग नोट प्रोविजन एंड कंटीजेंसी 80,000 प्लस 3,00,000, 3,80,000। 4 है ना, 4 नंबर कैलकुलेशन। यहाँ देखिए छोटा सा लिख दिया मैंने कितना, 4, और स्टैट्यूटरी रिजर्व का कितना लिखा है, 5। देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व 5 में स्टैट्यूटरी रिजर्व 4,34,200 का 25% कितना हो गया, 1,08,550। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा जितना प्रॉफिट आएगा 25%, चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले। और फाइनली जो बचेगा 3,25,650 कहाँ चला जाएगा, वो बैलेंस शीट में। राइट, इस तरह से क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे जो भी वीडियोस है वो बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।